नमस्कार भाइयों। सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में आज का टॉपिक है चैप्टर 4 बेसिक नॉलेज ऑफ सेफ्टी डेफिनेशन। सुरक्षा परिभाषा का बुनियादी ज्ञान क्या है। डेफिनेशन सही होना चाहिए। ये सही तब ये होगा जो आदमी को पता रहेगा। वैसे थोड़ा बहुत सबको पता रहता है, ये बात मैं मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर में जितना भी पॉइंट दिया है इंटरव्यू में, उसी पॉइंट से देख करके आदमी को पूछता है। और जितना उसमें पॉइंट है, अगर 80 है या 100 है, 100 है, इसलिए उसका चैप्टर 100 हो गया है। तो कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो उसमें ये सब सब्जेक्ट पूछ देता है। जैसे हमको एक जगह पूछ दिया था टीबीटी क्या होता है, मैं बताया जो आगे मैं बताऊंगा। और एक जगह मीटिंग में पूछ दिया, मैं जो सेफ्टी इंडक्शन का पेपर दिखाया, जो हम लोग सेफ्टी इंडक्शन देते हैं, तो उसका क्लाइंट का बेंगलोर में एमडी ही पूछ दिया व्हाट इज सेफ्टी इंडक्शन। वो हो सकता है हमको चेक करने के लिए बोला होगा या उसको पता नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो उसी के आधार पर मैं ये सेफ्टी इंजेक्शन से चालू करूंगा। पहला हो गया सेफ्टी इंजेक्शन। इसको सुरक्षा प्रेरक प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रेरक ट्रेनिंग बोला जाता है, जो आदमी को सबसे पहले यही ट्रेनिंग दिया जाता है, सेफ्टी इंजेक्शन। व्हाट इज सेफ्टी इंजेक्शन? सुरक्षा प्रेरक प्रशिक्षण क्या है? सेफ्टी इंजेक्शन शैल बी कंडक्टेड बिफोर ज्वाइन द ड्यूटी for regarding welfare facility, EHS policy, HSC policy, emergency plan, hazardous of workplace, assembly point, traffic plan, how to report in accident, एक्सीडेंट होने पर किसको रिपोर्ट किया जाएगा, फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो सेफ्टी इंडक्शन जो दिया जाता है, काम चालू किया, ज्वाइन द ड्यूटी, ज्वाइन होने से पहले ही उसको साइड के बारे में बताया जाता है। ड्रिंक एंड ड्रग पॉलिसी के बारे में बताया जाता है, कंपनी का नियम क्या है वो बताया जाता है, सुरक्षा नीति क्या है वो बताया जाता है। किसी को इमरजेंसी हो गया तो किसको कांटेक्ट करेगा, इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर भी रहता है। ये सब बताने को ही सेफ्टी इंडक्शन बोला जाता है। आगे हो गया टीबीटी, टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक shall be conducted before any kind of activity anytime, which includes job related activities, hazards, precautions, preventive measures, risk control, PPEs, and safe work procedure। टूल बॉक्स टॉक जो है, कभी भी किसी भी टाइम काम चालू होने से पहले उस काम के संबंधित एक्टिविटी के मुताबिक उसका हजार्स, खतरा क्या है,
उसका प्रिकॉशन क्या है, उसका प्रिवेंटिव सावधानी क्या है, उसके बाद उसका पीपीई क्या पहना जाएगा, और लास्ट में आ जाता है सेफ वर्क प्रोसीड्यूर, काम करने का सुरक्षित कार्य प्रणाली क्या है। तो ये हो जाता है यहाँ के, मैं यहाँ का बात बता रहा हूँ एफजीडी का। ये सेफ्टी का हेड जो है अरुण अरुण दुबे सर, शुरू में हमको एक दिन पूछ दिए, जो तुम टीवीटी देता है कि पेप्टॉक देता है। मैं बोल दिया जो सर मैं टीवीटी देता हूं। अच्छा ये बताओ पेप्टॉक क्या होता है। मैं बोला पर्सनल इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, निजी उपकरण सुरक्षा, सुरक्षा संबंधित जो भी निजी उपकरण पहना जाता है वो हो गया। दूसरा बात यह है टीवीटी को इंजीनियर को देना चाहिए टूल बॉक्स, और उससे संबंधित बचाव के लिए प्रिकॉशन के लिए, प्रिकॉशन भी तो वो बता सकता है लेकिन वो नहीं बताएगा तो हम लोग बताएंगे उसको प्रिकॉशन बचाव के लिए सावधानियां के लिए क्या क्या होगा, और उसको पर्सनल इक्विपमेंट प्रोटेक्शन क्या क्या पहनेगा वो हम लोगों को बताना है। तो ये हो गया टीवीटी हो गया, जो हमको एक जगह पूछ भी दिया था कंपनी में। मैं जो इतना बताया याद था, बोला आप इतना करते हैं हम क्या, हाँ, मुस्का दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, तीसरा हो गया अनसेफ एक्ट, असुरक्षित आदमी और असुरक्षित काम, दो चीज इसमें आ जाता है। असुरक्षित आदमी, असुरक्षित काम। व्हाट इज अनसेफ एक्ट? इट इज ए ह्यूमन एरर और इट इज ब्रेकिंग ऑफ सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन। यह आदमी का गलती या भूल होता है जो सुरक्षा के नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है, उसे ही हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। अनसेफ एक्ट में दो चीज आ जाता है क्या, एक हो गया नोट यूजिंग पीपीईज, निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग आदमी नहीं पहना, नहीं किया। वर्किंग एट हाइट विदाउट फॉल प्रोटेक्शन, वर्किंग एट हाइट में काम करते वक्त कोई सुरक्षा नहीं पहना, सुरक्षा इक्विपमेंट नहीं पहना। दूसरा होता है, उसको दो भागों में अनसेफ एक्ट को बांट दिए हैं वो क्लियरिटी के लिए। अनसेफ प्रैक्टिस, असुरक्षित काम, असुरक्षित क्रियाएं, असुरक्षित काम और असुरक्षित क्रियाएं क्या होता है? यह आदमी का ऐसा असुरक्षित काम जिसके कारण कभी भी घटना या दुर्घटना हो सकती है, जैसे वर्किंग ग्राइंडिंग मशीन विदाउट गार्ड, वर्किंग प्लाई कटिंग मशीन विदाउट गार्ड। आदमी को पता है
जो ग्राइंडिंग मशीन में गार्ड नहीं लगा हुआ है, फिर भी उसको चलाने के लिए तैयार है और चला रहा है। आदमी को पता है कि मशीन खराब है और फिर भी चला रहा है, तो ये अनसेफ प्रैक्टिस हो गया। इसको असुरक्षित क्रियाएं बोला जाता है और सुरक्षित काम बोला जाता है। तो अनसेफ एक्ट में हो गया, एक तो पीपीज हो गया, एक हो गया इक्विपमेंट में गड़बड़ी। ये दो हो गया आपका अनसेफ एक्ट। चौथा आ जाता है अनसेफ कंडीशन और सुरक्षित जगह। ये तो क्लियर दिया गया है। व्हाट इज अनसेफ कंडीशन? अनसेफ कंडीशन इज ए डिफाइंड hazardous condition which can lead to accident। साइट का ऐसा असुरक्षित जगह या खतरनाक जगह जहां पर काम करने से कभी भी घटना या दुर्घटना हो सकती है, उसे ही हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं, असुरक्षित जगह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नोट प्रॉपर एक्सेस फॉर वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट में जाने का रास्ता नहीं है। नो लाइफ लाइन फॉर वर्किंग एट हाइट। नो फॉल प्रोटेक्शन फॉर वर्किंग एट हाइट। नोट प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म like missing of mid-rail and handrail, loose material kept on the working platform, and poor housekeeping on the access and egress। आने जाने रास्ता वाला रास्ता पर मटेरियल रख दिया है जिसके कारण आदमी को कभी भी चोट लग सकता है। नो बैरिकेडिंग बिसाइड एक्सकैवेशन पिट। गड्ढा में गिरने से बचाने के लिए हार्ड बैरिकेडिंग नहीं किया, जिसके कारण आदमी गड्ढा में गिर जाएगा। नोट प्रॉपर स्लोपिंग फॉर एक्सकैवेशन पिट। एक्सकैवेशन गड्ढा वाला गड्ढा में प्रॉपर स्लोपिंग नहीं किया, जिसके कारण कभी भी कोलैप्स होकर मिट्टी आदमी के ऊपर गिर सकता है। तो ये सब हो गया अनसेफ कंडीशन, हो गया असुरक्षित जगह हो गया। इसके बाद आ जाता है पांचवा इंसिडेंट। का मतलब हो गया घटना, और दूसरा हो गया एक्सीडेंट। इसका मतलब हो गया दुर्घटना। दोनों में अंतर है, लेकिन आदमी को कभी कभी सस्पिशन हो जाता है। इंसिडेंट हो गया इट इज अनप्लानेड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट बट रिजल्टिंग नो लाइफ लॉस एंड नो प्रॉपर्टी लॉस। घटना जो है बिना सोचा समझा ऐसा घटना घटा जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप न जान माल का नुकसान हुआ। कहने का मतलब है कुछ ऐसा घटना घटा जिसमें न आदमी का नुकसान हुआ और न प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, नहीं हुआ। तो दोनों में से कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसको इंसिडेंट बोला जाता है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, फिसल के लुढ़क गया, तो लुढ़क गया, फिसल गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं।
बाइक से मैं जा रहा था, बाइक लेकर लुढ़क गया। नो बाइक का नुकसान हुआ, नो हमारा नुकसान हुआ। ये हो गया इंसिडेंट, घटना हो गया। दूसरा 6 में आ गया एक्सीडेंट, दुर्घटना। व्हाट इज एक्सीडेंट? इट इज unplanned and unexpected event which is caused by unsafe act and unsafe condition and resulting loss of life, loss of property and loss of environment। बिना सोचा समझा ऐसा दुर्घटना घटा, आदमी के गड़बड़ी के कारण और जगह के गड़बड़ी के कारण कुछ ऐसा दुर्घटना घटा जिसके कारण आदमी का तो लॉस गारंटी हुआ, प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है और इन्वायरमेंट का भी लॉस हो सकता है। तो एक्सीडेंट में क्या है, आदमी का लॉस गारंटी होना है, तभी उसको आप एक्सीडेंट बोल सकते हैं। अगर आदमी का लॉस नहीं हुआ, ओनली प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, तो उसको डेंजरस अकूरेंस बोला जाता है, जिसको मैं आगे बाद में बताऊंगा। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोगों के क्वालिटी के ऊपर अब कैच करना है जो आप कितना ले रहे हैं और कितना आप पर निर्भर करता है, आप कितना ज्ञान ले रहे हैं। और हमारे में अगर गड़बड़ी होगा तो आप कमेंट में भी हमको दे सकते हैं कि इसमें ये गड़बड़ी है, इसमें ऐसा बताइए। कुछ पहले जल्दी बता सकता हूं, कुछ बाद में बता सकता हूं। तो ये हो गया। चलिए बात अब आ गया 7, कंपेयर बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। घटना और दुर्घटना में अंतर को आप कैसे पता करेंगे, तो अंतर क्या है। वैसे इस दोनों में भी क्लियर मैं कर दिया हूं, फिर भी कुछ जो बचा है तो इसमें मैं कर देता हूं। व्हाट इज द कंपेयर बिटवीन एक्सीडेंट इन इंसिडेंट? All accident is incident, but not all incidents are accidents। इसका मतलब यही है, सभी दुर्घटनाओं को आप घटनाएं बोल सकते हैं, लेकिन सभी घटनाओं को दुर्घटनाएं नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि घटनाएं में, इंसिडेंट में आदमी का लॉस नहीं होता है और दुर्घटना में आदमी का लॉस गारंटी होता है। इसलिए बोला जाता है कि ऑल एक्सीडेंट्स इज इंसिडेंट बट नॉट ऑल इंसिडेंट्स आर एक्सीडेंट्स। तो आज का चैप्टर इतना ही है। क्लास थोड़ा 5-6 दिन पर 7 दिन पर चलता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा तैयारी भी करना पड़ता है और कुछ याद भी करना पड़ता है। अगर याद भी नहीं रहेगा, देख देख करके ही पढ़ाएंगे तो क्या वैल्यू है। और इससे हमारा थोड़ा याद रहेगा तो ये ट्रेनिंग जो है सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लास ट्रेनिंग, ये अच्छा सक्सेस रहेगा, उम्मीद तो है। लेकिन आप लोगों को भी इसमें
साथ देना जरूरी है। तो हमारा भी साथ, आपका भी साथ, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।